जिसको दुनिया थी मेरी वो, धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे यहाँ मुझको इतना तो बता, टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। शान मुझे मीकू से खौफ आने लगा। ये क्या कह रही हैं आप मामा? उन्होंने कुछ किया क्या? उस दिन रात को मैं उठी तो मुझे घूर रहा था। अब आपको पापा को बता देना चाहिए कि मामा कितने दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। विशाल तुम्हें समझाया तो है, अभी पापा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। पापा मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे मारना चाहता। टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। मैं आपकी मेडिसिन लेके आता हूँ। मीकू मुझे माफ कर देना। मामा प्लीज ऐसी बातें मत करें। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि फरिया को ब्रेन ट्यूमर है? वो मैं आपको परेशान नहीं करना। बकवास बंद करो। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मुझे क्या बताना चाहिए क्या नहीं? प्लीज वली, आप गलत समझ रहे हैं। मीकू गलत नहीं कह रहा। जिसे मैंने हमेशा गलत समझा वही मेरा मुंह से निकला, और आज अगर मैं ठीक हूं तो सिर्फ मीकू की वजह से। मामा बिल्कुल ठीक है पापा, डॉक्टर्स ने उनको घर जाने की इजाजत भी दे दी है। तुम ठीक कह रहे हो? हाँ, मीकू हमेशा की तरह ठीक कह रहा है। डॉक्टर्स ने भी आके मुझे खुद बताया। बेटा, I'm really, really sorry. पापा प्लीज, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब मामा की बीमारी के बारे में मुझे पहली दफा पता लगा था तो मैं भी आपकी तरह परेशान हो गया। I'm very, very proud of you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी ले आए जरा। जी लाता हूँ पानी। वालेकुम अस्सलाम फरी। आजो बेटा। वलीद, तुम फरी को घर क्यों ले आए? पापा, डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, घर लेके जा सकते। लेकिन पापा, मामा का तो इलाज। बेटा, शी इज परफेक्टली ऑलराइट। मामा ये ठीक है, डॉक्टर्स ने कहा है कि अब मैं बहुत बेहतर हूँ, बस हफ्ते में एक बार जाना होगा ट्रीटमेंट के लिए। करम है मेरे मालिक का। ठीक कह रही हैं आप, मालिक का बहुत करम है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बरसों से जिन खुशियों के लिए तरस रहा था, आज मुझे मिल गई आप। मीकू, मेरे पास बैठो।
मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। इतने गलत गलत इल्जाम लगाया और तुमने कभी शिकायत भी नहीं की। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मामा प्लीज ऐसी बातें मत कर। और हाँ, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो मुझे अपना बेटा मान। तुम हो मेरे बेटे। यार इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई है, मतलब बिल्कुल ही गैर समझ लिया मुझे। सरमद, मैं खुद बेखबर था यार, मैं तुम्हें कैसे बताता। उस बच्चे ने परेशानियों का सारा बोझ अपने सर पे उठा रखा था। मैं वहां से फोन करता रहा, उसने मुझे बेखबर ही रखा। ये नहीं बताया कि फरिया को इतनी बड़ी बीमारी है। मुझे सिर्फ यही बताया कि उसको मामूली बीमारी है। यार वैसे मीकू बहुत ही अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। है तो मेरा बेटा सुपरस्टार। अच्छा एक और बात है, फ्रीहा ने तुम्हारी गैर मौजूदगी में मिशाल के लिए कोई लड़का देखा है, बल्कि वो मिशाल को देखने तुम्हारे घर भी आए। ये बात मालूम है या इससे भी बेखबर हो? नहीं जी, कल रात को हमें इन्फॉर्म किया गया था, फ्रिया ने मुझे बताई थी ये बात, लेकिन वो मामला खत्म हो चुका है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मिशाल तुम्हारी ही बहू बनेगी। आई होप सो। ये ऐसा ही होगा। चाय पीनी? नहीं यार, चाय तो मैं मीकू के साथ। वो तो काम पे नहीं आया। क्यों? वो तो कभी छुट्टी नहीं करता। वैसे तो हमेशा काम पे आता है, छुट्टी नहीं करता, लेकिन आजकल सब कुछ भुला के फरी की खिदमत में लगा हुआ है कि जब तक वो ठीक नहीं होगी मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा यार। अब आप मेरे साथ चाय पी लें। नहीं, मीटिंग है और मुझे देर भी हो रही। फिर से पक्का? हाँ ओके ओके चलो। ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। बहुत खूब अली साहब, पहुंच भी गए और हमें इत्तला भी थी। मैं आपको फोन करने ही वाला था आज। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, भाभी की तबीयत कैसी है? नहीं, फरिया बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला, बस किसी दिन आके आपको सरप्राइज दूंगा। जी नहीं, बता के आऊंगा सईद साहब। डोंट वरी, डोंट वरी। ओके जी, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। बेटा एक अच्छी सी कॉफी ले आओ। शुक्रिया। हेलो। थोड़ी देर के लिए मिल सकती हो? क्यों? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। यार अभी नहीं मिल सकती, कल कॉलेज में बात कर लेना। ये बहुत जरूरी है मिशाल, तुम्हें मिलना होगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, बस तुम तैयार हो जाओ। यार मैं नहीं आ सकती। हेलो हेलो अली, अली।
मतलब हमारा मामला यूं ही लटका रहेगा? अभी मामा तुमसे मेरी शादी नहीं करना चाहती और मैं शादी किसी और से नहीं करना चाहती। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इसीलिए मैंने सबसे कह दिया है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तुमने मेरे बारे में सोचा है? मैं क्या करूंगा तुम्हारे बगैर? देखो अली, हम दुनिया से लड़के तो साथ नहीं रह सकते ना। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। सही है, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे सिवा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा और मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप हमारे बच्चों का रिश्ता जिससे भी कराना चाहते हैं अपनी मर्जी से करा सकते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये कह रही हो। यकीन कर लें, क्योंकि अब मैं इस घर में सिर्फ खुशियां देखना चाहती हूँ। मैंने आज तक सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचा, कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों को मेरे रवैये से कितनी तकलीफ हुई होगी। पर अब एहसास हो गया है, इसलिए कह रही हूं। फरी, तुम वाकई बदल गई हो। मैं दुआ करूंगा कि तुम ऐसी ही रहो हमेशा। हमेशा। थैंक यू। भाई अब बता भी दो, अचानक ऐसे कैसे आना हो गया? क्या मतलब है? मैं तुम्हारे घर बगैर बताए नहीं आ सकता। भाई क्यों नहीं आ सकते हो, जरूर आ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? भाई सबा, कुछ वलीद को चाय वाय नहीं पूछोगी? अभी चाय का कहाँ वक्त, मैं खाना लगवाती हूँ। खाने शाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट खाना तो आके आप हमारे घर खाएंगे। मैं समझी नहीं। भाई खुशखबरी ये है कि फरिया को रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है और आप सबको मुबारक हो। अरे भाई बहुत मुबारक हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सब आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे बेटा, जाकर अंकल के लिए कुछ मीठा वगैरह लेके आओ फ्रिज से। इनके मुंह से अच्छी बातें कुछ कम ही सुनने को मिलती हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी ला। क्या बात है सरमद साहब, क्या बात है? भाई वलीद, थैंक यू सो मच। मैं अपने बेटे को उदास नहीं देख सकता था। ऐसी कोई बात नहीं यार, मेरा भी बेटा है। मुबारक हो। तुम्हें भी। भाई बहुत बहुत मुबारक हो सबा। आज से हमारे घर में मिशाल आपकी अमानत है। थैंक यू प्रिया, ये तुम्हारी तरफ से हमारे लिए सबसे कीमती तोहफा है। हम इसको हमेशा बेटियों की तरह रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये सब तो हो गया, रिश्ता भी पक्का हो गया, लेकिन तुम लोग बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करोगे? इस बात की तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें आपा। पहले अली अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, उसके बाद हम इसकी शादी करेंगे। क्यों भाई, ठीक है ना? जी पापा। बस अब हमें सईद साहब के घर जाना है, वो हमारे इंतजार कर रहे होंगे। जी मामा, हम वहाँ चलेंगे। अब हम अपने घर ईमान आपी को भी लेके आएंगे। भाई तो पहले ही सिलेक्टेड है ना। हाँ हाँ, फिक्र नहीं करो, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मैं इसके साथ कोई रियायत नहीं करूंगी। भाई तुम्हारी धमकियां देने की आदत नहीं गई। वो तो कब की चली गई, लेकिन माँ का हक होता है ना अपनी औलाद पे। बस उसी हक से कह रही हूँ। थैंक यू मामा। आपा ये बातें तो होती रहेंगी, खाना लगवा दें तो कुछ मीठा हो जाए उसके बाद। अरे हाँ, अभी लगवाती हूँ। सलीम, सलीम।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब इतनी आसानी से हो गया है। तुम ठीक कह रहे हो अली, मुझे तो ये सब एक ख्वाब लग रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मामा इतनी बदल जाएंगी। यही तो मामा पापा भी कह रहे हैं कि आंटी कितनी बदल गई हैं। असल में अली, मामा मौत के मुंह से जो निकली हैं, और फिर भाई की मोहब्बत ने भी तो उनके दिल में गहरा असर पैदा किया है। मामा बिल्कुल वैसे नहीं सोचती जैसे वो पहले सोचती थी। जी नहीं, ये सब मेरी मोहब्बत का कमाल है। अल्लाह ने हमारे लिए सारे रास्ते आसान कर दिए। मैं सोच रहा था कि फाइनल्स के बाद मामा से बात करूं कि हमारी शादी करवा दें। जी नहीं, 3 साल तक आप प्लीज ऐसा कुछ ना सोचें। इतने अरसे बाद हमारे घर खुशियां आई हैं, मैं उन्हें फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैं फिर क्या करूं इस टाइम में? क्या करोगे, क्या मतलब? इंतजार करो। अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। पहले तो तुम्हें इतना बेचैन कभी नहीं देखा, आज क्या हो गया? क्योंकि पहले मैं कभी इतना खुश नहीं था। एक फांसी दिल में चुभी रहती थी जो अब निकल चुकी। मैं अपने सारे गम भुला चुका हूं ईमान। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं हो गया था। ऐसे लगने लगा था जैसे सारी जिंदगी अंधेरों में भटकती हुई गुजर जाएगी। माजी की बातों को भुला दो मीकू। नागवार यादों को जितनी जल्दी भुला दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। वैसे काफी देर से बात कर रहे हो तुम, ऑफिस नहीं जाना सुबह? हाँ जाना है, लेकिन पहले मामा को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। और तुम बताओ, नायल से बात हुई तुम्हारी? कब आ रहा है वो? पापा बता रहे थे कि नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, लेकिन अभी डेट कंफर्म नहीं है। अच्छा, तुम्हें याद है ना हमें उसे सरप्राइज देना है? हाँ हाँ याद है, बल्कि मैंने तो मामा पापा को भी कह दिया कि उसको कुछ ना बताएं हमारे बारे में। ये अच्छा किया तुमने, वरना हमारा प्लान खराब हो जाता। अच्छा चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। अभी तो हमारी शादी नहीं हुई और तुमने हुक्म चलाना शुरू कर दी। शादी के बाद क्या सुलूक करोगी? अच्छा, बातें बनाने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। चल एक काम कर, दोनों दोस्त एक ही दिन शादी करेंगे, कैसा? गुड आइडिया। मैं मामू से बात करता हूँ कि मेरी और ईमान की शादी भी उसी दिन हो जिस दिन तुम्हारी शादी है।
जो तू रूठा जी पापा। जी हाँ, मामा का चेकअप हो गया है, अब घर लेके जा रहा हूँ उन्हें। जी जी, आप फिक्र ना करें, मीटिंग के शुरू होने से पहले पहुंच जाऊंगा मैं। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ, पापा का फोन था? जी मामा, पूछ रहे थे कि ऑफिस कब पहुंचूंगा। कहा भी था कि मैं मिशाल के साथ चली जाऊंगी, तुम जबरदस्ती मुझे ले आए। आप मिशाल के साथ चली तो जाती, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं होता। अब आपका चेकअप हो गया है तो मैं सुकून से ऑफिस जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। चलो शुक्र है चाय तो आई। आप छोड़े सलीम बाबा, आप जाए, मैं निकाल लूंगी। वो मामा सईद अंकल से कब बात करेंगी? बेटा तुम्हारे पापा आएंगे, वो सईद भाई से बात करेंगे, फिर किसी दिन का प्रोग्राम बना लेंगे हम। तो पापा से कहें ना बात करें। परी, मेरे ख्याल में यही मुनासिब वक्त है, अब हमें मीकू की शादी कर देनी चाहिए। फिर हमें मिशाल के बारे में भी तो सोचना है। ओहो फुप्पो, हर बात घूम के मुझ पे क्यों आ जाती है? अभी सिर्फ भाई की बात हो रही है। तुम्हारी भी तो किसी ना किसी दिन शादी करानी है ना, उसके बारे में भी तो सोचना है आपा। बिल्कुल सोचना है। अच्छा मामा, बाद में सोचिएगा, अभी सिर्फ भाई के बारे में सोचिए। अच्छा ठीक है बाबा, आज वलीद आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ, वो बात कर देंगे सईद भाई से, ठीक है? अरे प्रोग्राम बनाने की क्या जरूरत है, आप उनसे कहें, उनका अपना घर है, जब चाहे आ जाएं। तो मैंने कहा था वलीद से, लेकिन वो बज़िद था कि मैं एक दफा आपसे बात कर लूं। अच्छा ठीक है, आप सब मुझ पे छोड़ दें, मैं खुद ही फरिया से बात कर लूंगी और दिन और टाइम डिसाइड कर लेंगे हम लोग। वैसे भी औरतों के मामलात हैं, ये आपस में ही डिसाइड कर लें तो ज्यादा बेहतर है। मम्मा इतनी जल्दी भी क्या है, पहले नाइल को तो आने दे। अरे भाई, अभी हम थोड़ी तुम्हारी शादी कर रहे हैं, और तुमने खुद ही तो मना किया है कि नाइल को कुछ मत बताइएगा। सईद, मैं तो कहती हूँ कि आप नाइल को सब बता दें और उससे कहें कि वो जल्द से जल्द यहाँ आए। इतने काम होते हैं शादी के दिनों में, कुछ तो हमारा आके हाथ पटाए। वो तो ठीक है, लेकिन पापा प्लीज, आपने मुझसे प्रॉमिस किया, नाइल को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अच्छा, नाइल को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है? जी थैंक यू पापा, आई लव यू। लव यू टू। खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो वलीद, आज हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। आपको भी बहुत मुबारक हो सईद, और अल्लाह ताला इस रिश्ते को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे। अच्छा भाई, ये बताएं कि बारात कब लानी है? नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए सईद, बच्चे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बेटी का मामला है, तैयारी तो कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी ना। और दूसरी अहम बात यह है कि नाइल भी आने वाला है, बचपन से ईमान के साथ खेला है, तो शादी में उसका शरीक होना भी बहुत जरूरी है। अभी कब आ रहा है वो यूके से? अब डेट तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 2-4 दिन में आ जाएगा। चले। अच्छा चले, सही है, जैसे ही वो आता है तब हम तारीख तय कर लेंगे।
ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। लीजिए। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। मीकू, हेलो ईमान। ये कोई वक्त है फोन करने का? तुम्हें पता है ना लाउंज में सब लोग बैठे हैं। अच्छा ईमान, जरा चुपके से सुनकर तो बताओ कि क्या बातें हो रही हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है सब लोग क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो सारी खबरें रखी हुई हैं। वैसे बात क्या हो रही? हर किसी को बताने वाली बात नहीं है। अच्छा मैं फोन बंद कर रही हूँ, कोई आ जाएगा। तो तुम फोन बंद कर सकती है, करके दिखाओ, क्योंकि मैं तो नहीं करूंगा। मीकू प्लीज समझा करो। अच्छा, पहले एक प्रॉमिस कर। कैसा प्रॉमिस? वो ये कि इनके जाने के बाद तुम मुझे फौरन कॉल करोगी। ओके बाबा, कर लूंगी, लेकिन फिलहाल तुम फोन बंद करो प्लीज। अच्छा ओके, बाय। बाय। मामा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ने आसमान के सारे तारे तोड़कर मेरी झोली में डाल दिए। रिश्ते जो बरसों से मेरे एतराफ मौजूद थे, जिनकी शफकत से मैं महरूम रहा, तरसा रहा, आज उन्होंने मुझे अपना लिया है मामा। घर का हर फर्द मुझसे प्यार करने लगा है। काश आज आप मेरे साथ होती मामा, काश ऐसा हो सकता। I miss you. एक पल में छीना जिसको दुनिया थी मेरी, वो धूप में साया खुशियों का रास्ता था, वो नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया, वो सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है, वो ये कैसी मुश्किल है, कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे यहाँ मुझको इतना तो बता, ढूंढने उसको मैं जाऊं कहाँ। हाँ यार, वो दिन बहुत याद आता। रहने दे, अगर याद आते होते ना मुझे ना भूलता तू। याद है हफ्तों हफ्तों तक कॉल नहीं करता था तू। ऐसी बात नहीं है, तेरा नया नया बिजनेस था तो मैंने सोचा तुझे डिस्टर्ब ना कर। ऐसी भी कोई बात नहीं, बंदा कारोबार को भी संभाल सकता है, साथ रिलेशनशिप्स भी हैंडल कर सकता है। एनीवे ये छोड़ो, बताओ कि शादी का बिजनेस कैसे शुरू हो गया भाई? मुझे तो लगा तुम कभी शादी नहीं करोगे, तो फिर ये सब कैसे? बस यार, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो इंसान की सोच बदल देते हैं और उन्हें मोहब्बत करने पे मजबूर कर देते। तो बड़ा रोमांटिक हो गया यार तू तो। आई लाइक इट, अच्छा चेंज है। ऑनेस्टली मुझे तो लगा था कि तुम अपने बचपन की तरह खामोश और जिंदगी से बेजार हो गए। एनीवे, ये बताओ कि लड़की कौन है जिससे आप शादी करना चाहते हैं? एक मिनट, जब मिलेगा तो खुद पता लगेगा। अच्छा, सरप्राइज देना चाहते हैं? वैसे मेरे पास भी एक सरप्राइज है। अच्छा, कहीं कोई गोरी मेम तो नहीं उठा लाया वहां से? मेम है लेकिन यहाँ की है। तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला भाई, इतनी बड़ी बात छुपाए बैठे। चल एक काम कर, दोनों दोस्त एक ही दिन शादी करेंगे, कैसा? गुड आइडिया। मैं मामू से बात करता हूँ कि मेरी और ईमान की शादी भी उसी दिन हो जिस दिन तुम्हारी शादी है।
खा ना। अब क्या होगा सईद? हम तो वलीद भाई को जबान दे चुके हैं, तो फिर हम नाइल को कैसे? मेरे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा नजमा। नाइल ने हमें इम्तिहान में डाल दिया है। एक तरफ भांजा है और दूसरी तरफ परसों पुरानी दोस्ती। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपने साफ साफ नाइल को बता क्यों नहीं दिया कि हम ईमान का रिश्ता तय कर चुके हैं? और मुझे क्यों मना किया बताने से? 1000 झूठ बोलने से बेहतर है कि इंसान एक दफा सच बात कह दे। वो मेरी बहन की इकलौती निशानी है नजमा। उसने मुझसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा है। मैं उसे कैसे ना उम्मीद करता। तो क्या आप अपने भांजे की खुशी की खातिर अपनी बेटी की खुशी को कुर्बान कर देंगे? कुछ भी हो, आप ये तो सोचें कि ईमान आपकी औलाद है, आपको उसके मुतालिक सोचना चाहिए। नाइल का क्या है, उसको तो हजारों लड़कियां मिल सकती हैं। नाइल ईमान को पसंद करता है और मुझे लगता है कि ईमान ये बात अच्छी तरह जानती है और उसने जानबूझकर हमसे छुपाया है। क्यों छुपाया उसने हमसे सब कुछ? पूछो उससे। चले अगर ऐसा है भी तो अब इस बात का क्या फायदा? हम मीकू से ईमान का रिश्ता तय कर चुके हैं। क्या करेंगे आप? तोड़ देंगे वो रिश्ता, वो अहद जो आपने अपने दोस्त से किया हुआ है? मैं अभी इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। तुम सच्चाई मालूम करो, तुम ईमान से बात करो और सुनो, उसे अच्छी तरह समझा देना कि नाइल से भी इस बात का जिक्र ना करे। ठीक है, पूछ के देखती हूँ मैं ईमान से। आप अच्छा हुआ है काम? हाँ, बारीक सा सफाई से हुआ है काम। कलर स्कीम भी अच्छी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। इधर आओ, मैं तुमसे बात करनी है। मामा भी बहुत थका हुआ हूँ, बाद में बात कर लीजिएगा। एक्चुअली सुबह जल्दी उठकर ऑफिस चला जाता है ना, तो इसलिए थका हुआ है। कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। वैसे भी हमें कौन सी इतनी जल्दी है। ठीक है आपा, जब उसके बात करने का दिल हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कमरे में जाती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो।
गुड आइडिया, मैं मामू से बात करता हूँ कि मेरी और ईमान की शादी भी उसी दिन हो जिस दिन तुम्हारी शादी है। मिकू, बेटा ये क्या हरकत है? माँ से कोई इस तरह से बात करता है क्या? क्या हो गया पप्पू? किया क्या है मैंने? कैसी हरकत? बेटा देखो, फरी तुमसे थोड़ी देर के लिए पास बैठने को कह रही थी ना। अगर तुम बैठ जाते तो क्या हो जाता? जानते हो ना कितने छोटे दिल की। अगर वो तुमसे फिर नाराज हो गई तो हो जाए नाराज। मैं क्या करूं? सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं हर किसी को खुश रखना। मैं भी इंसान हूं, किसी को मेरी परवाह नहीं है। देखो क्या हो गया तुम्हें? आज से पहले तो तुमने मुझसे इस लहजे में कभी बात नहीं की बेटा। प्लीज पप्पू, आप चली जाए यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो, कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। ठीक है मिकू, मैं चली जाती हूँ बेटा। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बचपन में तो तुम अपने सारे दुख मेरे साथ शेयर करते थे ना। तब तो मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि मिकू मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओह, मैं भूल गई बेटा कि अब तुम बड़े हो गए। ठीक, चली जाती हूँ। सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है, कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे आ मुझको इतना तो बता, ढूंढने उसका मैं जाऊं कहाँ। झूठा हर रिश्ता जो तू रूठा। इसके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, बचपन से लेकर आज तक उसने मेरी मदद की है। तो तुम अपने एहसानों का बदला उतारने के लिए मुझे कुर्बान कर देना चाहते हो? बस इतनी मोहब्बत है मिकू? मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं उसको हकीकत बता सकूं। तुम लोग सब अपनी अपनी जगह मजबूर हो, लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम नाइल से शादी कर लो। आज मैं बहुत खुश हूँ भाई, मामू ने हमारी शादी तय कर दी है। मीकू, किसी एक के जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती ना। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है, उसे एक बार देख तो दो। मामा मुझे शादी नहीं करनी। धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है,